हेलो फ्रेंड्स। पिछले एक साल से भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट में बसी मणिपुर में वायलेंस थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर ये वायलेंस कैसे शुरू हुआ और ये वायलेंस शुरू होने की क्या वजह थी? तो आइए आसान भाषा में इस वीडियो में इस वायलेंस की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। ये वायलेंस शुरू हुई 3 मई 2023 को मैथाई कम्युनिटी के लोग और कुकी आदिवासी और नागा के बीच। लेकिन ये समझना भी जरूरी है, कोई भी वायलेंस वैसे ही शुरू नहीं होती। हिंसा की इस वजह को समझने के लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी के साथ साथ इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहे हैं उनमें मेनली 2 एथनिक कम्युनिटी के बीच हो रहे हैं, मैथाई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। 3 मई से लेकर आज तक हर दिन मणिपुर में नए वायलेंस की खबर आ रहे हैं। 4 मई को मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक एम्बुलेंस को जला दिया गया, जिसमें एक माँ और उसका 7 साल का बेटा एक साथ में दोनों को मार दिया गया। 29 जून को कुकी और मैथाई दोनों कम्युनिटी के घरों में एक दूसरे के द्वारा आग लगा दिए गए और इनमें से करीब 2000 मैथाई लोगों की और करीब 1500 से ज्यादा कुकी लोगों की घर जलाए गए। 240 से ज्यादा धार्मिक स्थानों को जलाया गया अलग अलग जगहों पर। और इस वायलेंस को समझने के लिए इन 2 कम्युनिटी के बीच जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। आज मणिपुर का पॉपुलेशन एक मिक्स पॉपुलेशन है, जहां मेनली इन 3 कम्युनिटीज को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 मैथाई कम्युनिटी, नंबर 2 नागा कम्युनिटी और नंबर 3 कुकी कम्युनिटी। इन 3 कम्युनिटी के बीच झगड़े हो रहे हैं और ये एक ऐसी झगड़े है, ये ना सिर्फ पॉलिटिकल है, इथनिक है, बल्कि जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल भी है। इन कम्युनिटीज के बीच आज जो झगड़े हो रहे हैं एक ज़माने में एक दूसरे से मदद करने के लिए बसे हुए थे। हमारे देश में रिलीजियन के बारे में बात बोलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन मणिपुर का इशू समझने के लिए रिलीजियस एंगल समझना बहुत ही जरूरी है। मैथाई कम्युनिटी के लोग ज्यादातर हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ नागा और कुकीज कम्युनिटीज के लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। पार्टीशन के दौरान कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग मणिपुर का हिस्सा रहे हैं। अगर आप मणिपुर के नक्शे को देखेंगे तो ये नक्शा 2 हिस्सों में बटी हुई है। नंबर 1 इंफाल वैली, दूसरी उसके आसपास की पहाड़ी इलाका। जो वैली में मौजूद डिस्ट्रिक्ट है वो मणिपुर का कुल 11% एरिया है। जो पहाड़ियों में मौजूद इलाका है वो मणिपुर का 89% अप्रोक्सीमेट एरिया है। पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो मणिपुर की असेंबली में कुल 60 सीट है और जो 11% वाला वैली एरिया है उसे 40 सीटें मिली हुई है असेंबली में। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वैली में बढ़ती हुई आबादी। साल 2011 में पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक वैली एरिया में करीब 57% आबादी है मणिपुर की और हिल्स एरिया में 43% आबादी है मणिपुर की। मणिपुर की लैंड रिफॉर्म्स और लैंड एक्ट के मुताबिक मैथीज लोग पहाड़ी इलाकों में कोई भी लैंड खरीद नहीं सकते और दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नागा और कुकीज ट्राइब के लोग वैली एरिया में आकर लैंड खरीद सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में मैथीज लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता और दूसरी ओर नागाज और कुकीज ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन आसानी से मिल जाता है और इसका सीधा असर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इंक्लूड होने की वजह से है। और इसके अलावा एक इकोनॉमिक दरार भी बनी हुई है हिल्स वाले एरिया में और पहाड़ी वाले इलाका ज्यादा गरीब है और वैली में मौजूद डिस्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा अमीर है। अब रिलीजियन और एथनिसिटी को लेकर बात की जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब वैली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर मैथीज ट्राइब के लोग रहते हैं जो ज़्यादातर हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ हिल्स एरिया में ज़्यादातर कुकीज ट्राइब और नागा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी रिलीजन फॉलो करते हैं। मैथाइज लोग 50 से 60% होने के बावजूद भी वो सिर्फ 10% आबादी वाले इलाके में रहते हैं। दूसरी ओर कुकी और नागा ट्राइब के लोग सिर्फ 20% है, लेकिन वो 90% आबादी वाले इलाके में रहते हैं। मैथाई कम्युनिटी की ये शिकायत है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से पहाड़ी इलाकों में वो जगह खरीद नहीं सकते हैं, जबकि स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मैथाई कम्युनिटी की है। इन लोगों की डिमांड ये है कि इन लोगों को भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि इन लोग भी हिल्स एरिया में जाकर अपना ज़मीन खरीद सके। इस बात को लेकर पिछले कई सालों से
मेहताई ट्राइब यूनियन अपना मुहिम चला रहे हैं, मगर कुकी और बाकी जनजाति के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। 19 अप्रैल को जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वो 10 साल पुराने केंद्रीय जनजाति मामला की मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मेहताई कम्युनिटी को जनजाति देने के लिए कहा गया और इसके बाद से कुकीज और नागा कम्युनिटी की तरफ से उसका कड़ी विरोध किया गया। इसके बाद से हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को भारत के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और कुकी समाज का ये कहना है कि मेहताई कम्युनिटी को पहले से ही नौकरियों में दबदबा रहा है और स्टेट में 60 से 40 विधायक मेहताई कम्युनिटी से आते हैं। इसमें अगर मेहताई कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग हिल्स एरिया में भी जाकर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और इस बात को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते ये रैली हिंसा में बदल गई और इस तरह से दोनों कम्युनिटी के बीच झगड़ा शुरू हो गई और तेजी से पूरा मणिपुर जलने लगा। लोग घर से बेघर होने लगे और देखते ही देखते ये हिंसा धार्मिक रूप में बदलने लगे और ऐसा माहौल बनने लगा मणिपुर में कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों को देखने के बाद मारने और जलाने लगे और इस लड़ाई के कारण से पिछले 10 महीनों से यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है और होम मिनिस्टर इस बात को लेकर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज AIR वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं।